हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में अगर डेंगू फीवर हो जाए तो फिर उसको किस तरह से ट्रीट करना है, उसकी क्या इलामात हैं और उससे हम किस तरह से बच सकते हैं, और वो कौन से टेस्ट हैं जिसकी वजह से हम इजीली डेंगू को डिटेक्ट कर सकते हैं। आजकल जैसे आप लोगों को पता है कि डेंगू फीवर का जो सीज़न है वो पीक पर है। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ विद डेंगू फीवर जो है वो हॉस्पिटल में रिपोर्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी डेंगू के, जो विद प्रेगनेंसी जो है वो पेशेंट्स हमारे पास आती हैं। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हाई ग्रेड फीवर होता है विद रिगर्स एंड चिल्स, यानी पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड 103, 104 पे फीवर होता है। और आमतौर पे ये देखा गया है कि अगर वो कोई एंटीबायोटिक ले लें, आमतौर पे खुद से ले लेती हैं, तो फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं होता और उनका जो बुखार है वो जो है एक ख़ास टाइम पे जो है चढ़ता है और फिर मेडिसिन उतर जाता है और वो इसको लेके बहुत वरिड होती हैं। और जब वो हॉस्पिटल्स में हमें रिपोर्ट करती हैं तो आम तौर पे उनका गला ख़राब नहीं होता, उन्हें कफ नहीं होती, उन्हें सिर्फ हिस्ट्री ऑफ फीवर होती है। याद रखें, अगर फीवर के साथ और कोई बीमारी मुंसलिक नहीं है, जैसे कफ नहीं है, फ्लू नहीं है, कोई यूटीआई नहीं है यानी कि कोई पेशाब की जलन वगैरह नहीं है, और जैसे कि सीजनल डेंगू अगर अरूज पर है तो आपने सबसे पहले जो है डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। वहाँ पर हम इनके कुछ टेस्ट लिख के देते हैं जिसमें उनका ब्लड सीपी है, यानी कि उसमें हम प्लेटलेट्स काउंट देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। उस अल्ट्रासाउंड पे ये देखते हैं कि जो पेशेंट है खुदा ना खास्ता उसके पेट में पानी तो जमा नहीं हो रहा, यानी कि एसाइटीज़ जो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इसकी डेंगू की, उसका तो पेशेंट को सामना नहीं है। या वॉमिट्स होती हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा होता है, जो भी खा रहा होता है वो निकल रहा होता है, इवन वो कोई भी ट्राइमेस्टर हो प्रेगनेंसी का और पेशेंट इसको फेस कर रहा होता है। उस सूरत में भी ये आपने डॉक्टर को राब्ता करना है। वहाँ पर ब्लड सीपी, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, और इसके अलावा जो सबसे ऑथेंटिक टेस्ट है वो NS1 है जो किया जाता है, और उसमें जो है फिर उसके पॉजिटिविटी पे हमें पता चल जाता है कि ये डेंगू ही है। डेंगू अगर पॉजिटिव आ जाता है, हम पेशेंट्स को बताते हैं कि वो नेट में रहें, बाहर ना घूमें, ताकि कोई और मच्छर अगर उनको काटता है तो नेचुरली फिर घर में और लोग भी बीमार हो सकते हैं। अगर घर में कोई पेशेंट डेंगू का निकल आया है और कोई प्रेग्नेंट लेडी मौजूद है तो फिर बहुत एहतियात करें, उस पेशेंट को आइसोलेट कर दें, उसको एक नेट में रखें ताकि कोई और मच्छर उस पेशेंट को ना काटे। सीवियर वॉमिटिंग की सूरत में, फीवर की सूरत में आपने हॉस्पिटल राब्ता करना है। पैनाडोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस के ये आपके जो है फीवर उतरे। वॉमिट्स की भी दवाइयाँ हैं, हाइड्रेट करते हैं हम पेशेंट्स को। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेंगू में है वो है हाइड्रेशन, कि आपके जिस्म का पानी पूरा हो, और जिस्म का पानी पूरा होने से बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। और ये आम तौर पे बुखार देखा गया है कि 10 से 14 दिनों में सबसाइड हो जाता है। सो डियर लेडीज़, अगर इनको प्रेग्नेंट लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, अगर उनका फीवर आता है और वो हाई ग्रेड तक जाता है, साथ वॉमिट्स ऐड हो जाती हैं और किसी तरह भी फीवर नहीं उतर रहा, तो आपने डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि आपके तमाम ज़रूरी टेस्ट हो सकें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।